इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने सत्ता की बात कही है और उन्होंने लिखा सत्ता सभ्य पयत्ता सब पड़ी बक्का हवदी इक्का। अर्थात इसका सार यही है कि जितने भी पदार्थ हैं सबकी अपनी अपनी सत्ता है और अपना अपना सत्य है, और जो अपने सत्य और स्वरूप को समझ लेता है वही यथार्थ रूप माना जाता है। तो बोले कि कैसे, आप समझाओ। तो उन्होंने कहा है उधर, देखिए नीम का सत्य क्या है, उसका कड़वापन। गन्ने का सत्य क्या है, उसका मीठापन। मिर्ची का सत्य क्या है, उसका चरपरापन। आंवले का सत्य क्या है, कसायलापन। आदि आदि जब हम इनकी बात करते हैं, पदार्थों की सारी बात, ये तो पुद्गल परिणति की बात आपको बताई है, लेकिन जब जीव की यथार्थता की बात पूछे कि तो बोल के जीव का सत्य क्या है, तुम्हारा जानना देखना ज्ञान दर्शन पना आत्मा का सत्य है, यथार्थ है। जो ज्ञान दर्शन पना है वही यथार्थ है, वही सत्य है। क्योंकि जीव कितनी भी पर्यायों में पहुंच जाए ये सत्य नहीं है। भंगोत्पाद भत्ता ऐसा कहा है कि उत्पाद वे, और लेकिन जो होते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, आए गए, लेकिन ध्रुव रूप जो सत्ता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जीवत्वपना, इसका कभी विनाश नहीं होगा, न कभी होता है न कभी हुआ है। विनाश किसका होता है? बहुत अच्छा सारभूत बात यही कहें। अगर आपको इस पर्याय की समझाने की बात कहें तो उन्होंने कहा एक छोटे से सत्य और असत्य की बात समझाओ मुझे। देखो, सत्य वो होता है जो हमेशा साथ रहता है, और असत्य वो होता है कि बाद में मिलता है और पहले चला जाता है। जैसे कैसे? आप अपने मुख को देखो, उसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, बताओ। उसमें ये कहा कि जिस समय इस जीव ने शरीर के साथ जन्म लिया, जिह्वा इसको साथ मिली। साथ मिली कि नहीं मिली? बाद में 7-8 महीने के बाद, कोई 10 महीने के बाद किसका आगमन हुआ? दांतों का आगमन हुआ। लेकिन वे दांत बीच में आए तो बोले कि 7-8 साल में गए भी। कौन से? बोले कि दूध के दांत चले गए। अब कौन से दांत आ रहे हैं? असली दांत आ रहे हैं, है ना। दांतों का आना हुआ, चले गए, आए, फिर बाद में चले गए, और फिर बाद में जैसे ही बुढ़ापा आया तो देखो जो बाद में आए थे वे पहले जा रहे हैं।
और एक बात एक है, देखिए, सत्य आदमी को कष्ट नहीं देता। कष्ट कौन देता? बाद वाला परेशान ज्यादा करता है। ये दांत जब आते हैं तब भी कष्ट होता है, जब जाते हैं तब भी। उससे पूछो भाई, जिसको दांत दर्द होता है कितनी पीड़ा होती है, उसकी पीड़ा वो ही जानता है। महाराज बहुत को उनको ना हो वे, अच्छा भाई सबको होती है, अनुभव है। जाते समय ऐसे ही लिखा, सत्य आते समय कष्ट देता है कि असत्य जो पहले आया और लास्ट तक रहेगा वो तो है सत्य, लेकिन जो बाद में आया तो पहले जाएगा, अब वो कौन है? असत्य। तो दांत असत्य हैं, जिह्वा सत्य है जो शाश्वत है। जब तक तेरी ये देह रहेगी तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब अंदर इतना है कि इसका उपयोग हम किस कार्य में करते हैं, किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, इसको आपके हाथ में है। देखिए, आपने अब तक बहुत अच्छे से इन 10 धर्मों को समझा है, इस 10 धर्म को आपने पहचाना है। कैसे पहचाना है? तो उन्होंने कहा सत्य बाद में मिलता है। कब मिलता है? जो शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है। कसायों की परिणति में जीने वालों को सत्य का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये कसाय पक्षपात करा देती हैं, ये कसाय आदमी को दिग्भ्रांत करा देती हैं, ये कसाय आदमी को भटका देती हैं। जैसे क्रोध जब आता है आदमी क्षमा को भूल जाता है, जलाता है। क्रोध क्या करता है? जलाता है। मान क्या करता है? मादकता को लाता है। मान जब होता है तो आदमी को तो ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा तो दुनिया में और कोई, ये कहलाता है मादकता लाता है। और मायाचार कहो, ये क्या करता है? भटकाने वाला काम करता है। मायाचारी भटकाने का काम करती है। अब आई, कल कौन सा धर्म था? 100 धर्म था, लेकिन लोभ लटकाने का काम करता है। अब मिलेगा। अब वो कथा पढ़ी ना संसार वेद में, एक और संसार वृक्ष की कथा आपने मंदिरों में देखी होगी ना। बस मरना, देखो नीचे सांप लटक रहे हैं, ऊपर चूहे काट रहे हैं, गिरना निश्चित है, गिरेगा तो जाकर के सीधे उस खाई में गिरेगा। वह थोड़ा सा सुख मिल रहा है, काय का? एक एक थोड़ी सी वो मिष्ट मीठी सी शहद की बूंद मुंह में गिरी, वो सोचता वाह कितनी मीठी है, कष्ट भूल गया कि नीचे दुर्गति क्या होने वाली है। एक और लटका देता है। लोभ क्या कर देता है? लटका देता है। आप इन चारों में फंसे हो, और चारों में फंसे हुए आपके लिए बता रहा है आज का दिन कि बंधुओं इनसे परो, जलो मत, अपने आप को अभिमान करो मत, और भटको मत, और लटको भी मत। करना है तो शाश्वत स्वरूप को आओ, समझो तुम्हारा काम कसायों के साथ जीना नहीं है। एक बार अगर आप लोग सच्चे सत्य वचन को आप स्वीकार कर लें, कौन करेगा? किसके करेंगे? कैसे करेंगे? तो बंधुओं लिखा है, भगवान की वाणी जो है, गुरु की वाणी जो है, ये वो वाणी है जहाँ किसी प्रकार का कोई असत्य की बात है ही नहीं। बोले कि क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जिस समय भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि कीर्ति, उनकी वाणी जो है
वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होती, कसाय से संयुक्त नहीं होती। हमारे भगवान इस कसाय हैं, वीतरागी हैं, और वीतरागी की वाणी किसी एक व्यक्ति विशेष को होगी? कभी नहीं हो सकती। हम सब उस बात को बहुत अच्छे राजे आज के जो है ना, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लख लीजिए। आज आपने कहा है किसकी? मुनिराज की और श्रावक की। आप अपनी प्रतिष्ठा और मुनिराज की अपनी प्रतिष्ठा, उनके प्रति निष्ठा, अगर बात आपके मन में है और आपके हृदय में है तो नियम से 5 गुण लख लीजिए। उनको देखना है तो क्या देखिए? एक सत्य को ही देखना है। और कभी कभार मुनिराजों की एक वचन, एक वाणी कितनी कल्याणकारी होती है। बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर करने वाली होती है। आपको एक कहानी सुना करके आज आपको सत्य धर्म का रहस्य बता रहा हूं। थोड़ी हंसी आएगी आपको शुरुआत में, लेकिन वो हंसी में कितना उद्देश्य भरा पड़ा है। एक मुनिराज हैं, नदी के किनारे बैठे हुए, एक अच्छा पेड़ है और पेड़ पर एक नीचे अच्छी एक शिला है, शिला पर बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन हैं। तभी एक संसारी गृहस्थ अपनी भैंस को लेकर के नदी में पहुंचा। भैंस को लेकर के कहाँ पहुंचा? नदी में। मुनिराज की ध्यान खुला, वो बैठे थे, उन्होंने देखा, सामने देख करके, दृश्य देख करके उनके मन में कुछ चिंतन आया। और उन्हें मन में चिंतन आएगा तो मुनिराज उस चिंतन को गुनगुना रहे हैं। वो चिंतन आपको बताता हूं, लेकिन तभी एक और घटना घटती है। घटना ये घटती है कि नगर के राजा ने सुना कि मुनिराज आए हैं, उनके दर्शन बहुत श्रद्धावान था और मुनिराज के दर्शन करने वो राजा अपने परिकर के साथ आए। उन्होंने परिकर को वहीं रोकना। इधर मुनिराज ने देखा, किसको देखा? वो भैंस को, पानी को खड़ा कर दिया है और भैंस को खड़ा करके अब उसको नहला रहा है, पानी डाल रहा है उस पर। तो मुनिराज कहते हैं, उन्होंने चिंतन किया। क्या किया? तो उन्होंने किया घीस घिसावत, घीस घिसावत और लगावत पानी। घीस घिसावत, घीस घिसावत और लगावत पानी। तेरे मन में क्या बैठी है, तेरे मन की जानी। मुनिराज का ये वचन सुनकर पता नहीं ये आदमी क्यों पानी लगा रहा है, बताओ। भैंस को क्यों नहला रहा है? क्यों नहला रहा था वो? अरे अच्छे नहलाओ, धुलाओ, साफ सुथरा करो भैया, इसकी सेवा करेंगे तो अच्छे से क्या देगी? दूध देगी। महाराज ने तो ये चिंतन किया और ये चिंतन किया और चिंतन करके इतनी, इसी दौरान ये पंक्ति दोहरा रहे हैं, इसी समय वो राजा का आगमन हुआ। महाराज अच्छे तन्मय होकर के उस बात को क्या कर रहे हैं? घीस घिसावत, घीस घिसावत और लगावत पानी। तेरे मन में क्या बैठी है, तेरे मन की जानी। ओहो। और राजा ने ये शब्द सुने तो राजा ने भी सहज रूप से सुनकर के उन शब्दों को क्या कर लिया? सुनकर के, महाराज आप तो बोल रहे हैं, आशय क्या है? बोले कि आशय, आप राजन को उन्होंने समझाया कि देखो ये संसारी प्राणी उस भैंस को नहला रहा है ना, ये इतनी सेवा क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं इसका अपना स्वार्थ है और स्वार्थ के कारण से ऐसा कर रहा है। तो
उन्होंने कहा, वाह महाराज, आपका चिंतन अनूप है। और उन्होंने मुनिराज की उस पंक्ति के देखिए, मुनिराज के एक वचन, सत्य धर्म के पालन करने वाले मुनिराज के वचन, ये पंक्ति को राजा ने याद करने के लिए कर लिया और उनके मन में, जेहन में बैठ गई वो बात। घर पर वापस आते हैं, तभी यहाँ पर एक कुचक्र चला जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? हुआ है कि राजा की बहुत सारी रानियां हैं, उनमें से एक रानी चाहती है कि कैसे भी हो राजा को राजगद्दी से हटाओ, है ना, और अपने बेटे को कैसे भी हो अपने बेटे को राजा बनाना है। तो कैसे करें? एक मंत्री से उसका अपना जो कुछ भी माया चाल का जाल उसने फैलाया, मंत्री को हाथ में लिया। अब राजा को मारे तो मारे कैसे, है ना, मारे तो मारे कैसे? तो उन्होंने कहा, प्रतिदिन हर 2-4 दिन में उनकी हजामत करने वाला एक नाई आता है। उनकी करने क्या आता है? राजा थोड़ी अपने हाथ से करेंगे, उनकी हजामत करने कौन आता है? बाल बनाने की, दाढ़ी बनाने के लिए नाई आता है। एक काम करो, नाई को लोभ दो, ये तो लोभी आत्मा है, इसको पैसा दिखाओ, जो चाहे वो कर सकता है। और नाई क्या होता है? देखिए आदमी, राजा क्या, एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बाल बनाते समय राष्ट्रपति भी हो, ना राजा भी हो, महाराजा भी, चक्रवर्ती भी हो, नाई कहता नीचे करो, तो नीचे कर देते। वे कहते ऊपर करो, ऊपर कर देते, बाजू करो। वो जैसा घुमाना, राष्ट्रपति का गर्दन भी वैसी बिल्कुल नीचे कर देता, वैसा कर देता। भैया बाल बनाने, तो मंत्री ने रानी से कहा, सबसे अच्छा उपाय अगर है, क्यों ना इस नाई को लोभन दिया जाए और इसको अच्छी स्वर्ण मुद्रा दे करके इसको एक ही काम करो कि इसको हाथ में लो और ये अपना काम करेगा। क्योंकि उस समय राजा के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, वो उस समय तो इसके अंडर में, और उसी समय ये चाहे तो गर्दन भी ये को काट सकता है। रानी को मन में बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ राजा, यहाँ गुरु महाराज की पंक्ति को अच्छे क्या कर रहा है? देखिए, वो महाराज ने किसके लिए चिंतन किया और किसकी जान बच रही है। इसलिए कहते गुरु वचन, सत्य वचन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।